हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे जीएफजी का क्वेश्चन एरे लीडर्स। क्वेश्चन में दिया है एन एरे ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स। योर टास्क इज टू फाइंड ऑल दी लीडर्स इन दी एरे। हमारे पास एक एरे है, हमें फाइंड करना है सभी के सभी लीडर्स। एन एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कंसिडर्ड अ लीडर इफ इट इज ग्रेटर देन ऑल दी एलिमेंट्स ऑन इट्स राइट साइड और इफ इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम एलिमेंट ऑन द राइट साइड। द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज द लीडर। हमें क्वेश्चन में दिया है, हमारे पास एक एरे है और हमने लीडर एलिमेंट फाइंड करना है। लीडर एलिमेंट होगा कौन सा? एक ऐसा एलिमेंट जिसके राइट के सारे एलिमेंट उससे छोटे हों, या फिर जो राइट में जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो उसकी इक्वल हो। इसका मतलब यही है कि हमारे जो कोई भी एलिमेंट अगर लीडर सिर्फ तभी कहलाएगा कि अगर उसके राइट में एलिमेंट या तो बराबर हो या फिर उससे छोटा हो। ठीक है, तो अब इसको कैसे कर सकते हैं? एक काम तो हम ये कर सकते हैं, हम अकेले अकेले एलिमेंट को उठाएंगे और उसकी राइट साइड चेक करेंगे। अगर वो सबसे बड़ा एलिमेंट हुआ तो हाँ वही लीडर है, उसको अपने वेक्टर में पुशबैक कर देंगे और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। पहले ये वाली अप्रोच देखते हैं और इसमें खराबी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। इंट एन बना लेते हैं पहले अपना नाम। अच्छा देखो, इधर तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इधर दो पैरामीटर, एक एन है और एक ए आर है। एन इधर हमें साइज़ ही दिया हुआ है ना, हमें साइज़ ही दिया है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, पहला अपना एक फॉर लूप चलाएंगे। इंट आई 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन एन तक जाएंगे, आई प्लस प्लस। अब इस लूप में हम क्या करेंगे, इस लूप में हम अपना एक एलिमेंट उठा लिया। अब हमने अगले लूप में ये जो आगे वाले सारे एलिमेंट्स हैं इनको चेक करना है कि अगर ये जो हमारा जो एलिमेंट हमने पिक किया है अगर वो सबसे बड़ा है या नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा अंदर। इंट जे को स्टार्ट करेंगे कहाँ से, आई प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर हमारा जो हमने एलिमेंट पिक किया अगर उससे बड़ा हो जाता है तो हमें वहीं पे ब्रेक कर देंगे, फिर हमें आगे एलिमेंट्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारा लीडर एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ हमारा जो ए आर आर ऑफ आई है अगर वो छोटा है किससे, ए आर आर ऑफ जे से, इसका मतलब क्या है, हमें ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेक करने से पहले हमें पता चल गया कि वो एलिमेंट हमारा लीडर नहीं है, लेकिन हमें वेक्टर में पुशबैक करते समय ये कैसे पता चलेगा कि वो हमारा एलिमेंट लीडर है या नहीं? तो हम क्या करेंगे, एक बूल बनाएंगे, यहाँ पे एक फ्लैग बनाएंगे, बूल फ्लैग, जिसको इनिशियली हम रखेंगे ट्रू। मतलब कि हम स्टार्टिंग में मान के चलेंगे कि हमारा एलिमेंट लीडर एलिमेंट है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाता है तो हम इस बूल को कर देंगे, इस फ्लैग को कर देंगे हम फॉल्स। इस फ्लैग को फॉल्स करने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो इससे बड़ा है, इसका मतलब ये हमारा लीडर एलिमेंट नहीं है। तो हम इसके बाद हम कर देंगे ब्रेक। अभी इस पहले वाले लूप से बाहर आ गया। अब यहाँ पे हम चेक लगा देंगे कि अगर हमारा जो फ्लैग है अगर वो अभी भी ट्रू ही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें हमारा ये जो एलिमेंट है वो लीडर है। लीडर एलिमेंट है तो हमें उसे वेक्टर में पुशबैक करना पड़ेगा। तो बाहर एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट आंसर। अब फ्लैग ट्रू है तो हम इसमें आंसर में कर देंगे पुशबैक। पुशबैक कैसे करेंगे, हम इसमें पुशबैक कर देंगे अपना कौन सा एलिमेंट, हमारा नाम ए आर आर ऑफ आई। हमने पुशबैक कर दिया। अब एंड में हमने क्या करना है, एंड में हमने इसी वेक्टर को अपने रिटर्न कर देने, रिटर्न आंसर। इसको रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं। अब सबमिट तो हो गया, ठीक है, देखो सबमिट हो गया। लेकिन अब हमारे पास इससे एक बेहतर अप्रोच है। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लूप के अंदर लूप लगा रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बन रहा है। हाँ मानते हैं कि हम इधर 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इधर भी हम आई प्लस 1 से तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो लगभग उसका रहेगा कि ऑर्डर तो उसका एन स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि हम लूप के अंदर लूप यूज़ कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इतनी होगी और स्पेस तो हम ओ ऑफ एन ले ही रहे हैं क्योंकि हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है। तो ये तो हम अपनी दूसरी अप्रोच में भी लेंगे। लेकिन अब इसमें हम करेंगे क्या कि हाँ देखो, अब इसमें हम करेंगे क्या, हम अपनी दूसरी अप्रोच देखते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, इसमें तो हमने यहाँ से चेक करना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से। इस अप्रोच में जो अब हम करेंगे इसमें हम चेक करना शुरू करेंगे एंड से। एंड से हम चेक करना कैसे शुरू करेंगे, एक काम हम ये करेंगे कि अपना पहले वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट आंसर बना लिया। इसके बाद हम अपने जो हमें पता है कि लास्ट वाला एलिमेंट तो हमारा हमेशा ही अपना लीडर एलिमेंट है, तो उसको भी आंसर में हम पुश बैक कर देते हैं, आंसर डॉट पुश बैक
ARR ऑफ n-1। इसको हमने पुश बैक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लूप हम स्टार्ट करेंगे n-2 से, n-2 से लूप स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि अगर हमें राइट का सबसे बड़ा एलिमेंट हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, जब हम लूप में ट्रैवर्स करेंगे। इनिशियली यहाँ पे हम एक एलिमेंट बना लेंगे, इंट एलिमेंट, जिससे हम कंपेयर करेंगे। इनिशियली इसमें डाल देंगे हम ARR ऑफ n-1। अभी हमें पता है कि हमारा जो आई है, हम आई को कैसे एक फॉर लूप चलाते हैं। आई को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई को स्टार्ट करेंगे n-2 से, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएंगे, आई माइनस माइनस आई को डिक्रीमेंट करते करते। अब हमें पता है कि हमारा एलिमेंट 2 है, मतलब हमारी जो राइट में सारी एरे है उसका सबसे बड़ा एलिमेंट ही 2 है। तो हम अब इसको आगे से कंपेयर करेंगे, इस 5 से कंपेयर करेंगे। अगर ये 2 से बड़ा है तो हाँ 5 भी हमारा है, और 5 भी हमारा लीडर एलिमेंट है। और हम क्या करेंगे, हम एक चेक लगाते जाएंगे जिसमें हम ELE को अपडेट करते जाएंगे। हमारा ये जो ELE एलिमेंट है हम इसको अपडेट करते जाएंगे। कैसे कि अगर कोई एलिमेंट जो ELE से बड़ा है, एग्जिस्टिंग ELE से बड़ा है, तो उसमें हम वो वाला एलिमेंट डाल देंगे। अब देखो पहला काम तो हम क्या करेंगे, हम अगर इफ़ हमारा जो नम्स ऑफ आई है, नम्स नहीं ARR ऑफ आई है, अगर वो बड़ा होता है किससे, ELE से। ELE क्या है, ELE हमारी राइट साइड की एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट है। अगर उससे बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, तो हम आंसर में अपना पुश बैक कर देंगे, डॉट पुश बैक कर दिया हमने क्या, ARR ऑफ आई पुश बैक कर दिया। और हम यहाँ पे ELE में क्या डाल देंगे, अपडेट कर देंगे मैक्स ऑफ जो एग्जिस्टिंग ELE है, कॉमा जो हमारे पास अभी नंबर है ARR ऑफ आई। इतना काम कर दिया। अब हमें पता चल गया कि जब भी हम जाते जाएंगे, हम एरे मान लो यहाँ पहुँच गए 17 पे हमारा आई पहुँच गया है, तो हमें पता होगा कि हमारा जो राइट साइड के एलिमेंट है उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। अभी देखो ELE में अभी 5 होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम 17 यहाँ पे हैं। जब हमने 5 को यहाँ से अपडेट कर दिया था तो 5 से बड़ा एलिमेंट तो कोई आया ही नहीं, तो इसमें ELE में तो ऑटोमेटिकली हमारा 5 ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। और इसको एंड में हम क्या करेंगे, एंड में हम अपने आंसर को कर देंगे रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं आंसर को, इसको रन करते हैं। हाँ देखो इसमें एक दिक्कत क्या आ रही है कि हमें ऑर्डर भी वही चाहिए। जैसे कि हमारा ये ऑर्डर क्या था, हमारा ऑर्डर होना चाहिए 1752। जैसे इस ऑर्डर में लगे हैं, इनका ऑर्डर ऑल्टर नहीं होना चाहिए। तो अब देखो हमने 2 को सबसे पहले पुश किया, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या है, हम अगर हमारी जो रिजल्टेंट एरे है उसको कर देंगे रिवर्स। अगर उसको एक बार रिवर्स कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी कि हमारी जो, जैसे हमारा एलिमेंट इसमें आएंगे 2 फिर 5 फिर 17, जबकि हमें इसके बिल्कुल उल्टे ऑर्डर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको कर देंगे रिवर्स। आंसर को रिवर्स करते हैं, आंसर डॉट बिगिन कॉमा आंसर डॉट एंड, रिवर्स कर दिया। अब इसको रन करेंगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबमिट करते हैं, अब इसको सबमिट भी हो जाएगा। अरे क्यों आ रहा है रॉन्ग टेस्ट केस, देखते हैं। आई इक्वल टू 0, आई ELE में हमने डाल दिया मैक्सिमम एलिमेंट। अच्छा देखते हैं आउटपुट डिफरेंस का है। नहीं 300 ने डाल दिया, रिटर्न कर देंगे आंसर। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और केस लगेगा कि अगर इक्वल टू हुआ तब भी हमें क्या करना है, हमें तब भी तो पुश बैक करना है ना, अगर इक्वल टू भी हुआ। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसको करते हैं सबमिट। अभी सबमिट हो जाएगा, देखो सबमिट हो गया। तो अब हाँ सबमिट, देखो हो गया सबमिट। तो अब इसमें बेसिकली हमने किया गया है, हमने एक लूप लगाया और हमने लूप को शुरू किया पीछे से हमने अपने मैक्स एलिमेंट को अपडेट करते गए हैं, उसको एलिमेंट को अपडेट करते गए हैं कि अगर हमारा राइट साइड में जो भी बड़ा है उसको अपडेट करते जाएं, जैसे जैसे हम आई को पीछे लेके जा रहे हैं। और लेके जा रहे हैं पीछे, तो हम आंसर को अपडेट भी करते जा रहे हैं। कैसे, हम अपने आंसर में पुशबैक करते जा रहे हैं अगर वो एलिमेंट हमारा राइट वाले एलिमेंट से, जो राइट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, उससे बड़ा है। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने इसमें एक लूप लगाया कैसे, हमने पीछे से 0 तक। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो जाएगी बिग ऑफ n। और इसमें स्पेस हमने कितना यूज़ किया, एक वेक्टर यूज़ किया है,
और स्पेस हमारे इसमें डिपेंड करता है भी कितने हमारे पास लीडर एलिमेंट है। वही हमारे पिछले कोड में भी ऐसे ही डिपेंड कर रहा था कि जितने हमारे पास लीडर एलिमेंट्स थे उतना ही हमारे पास उतने ही वेक्टर की हमें ज़रूरत है। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो उधर एलिमेंट्स होंगे जितने हमारे पास लीडर एलिमेंट होंगे। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ एल। एल क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ लीडर एलिमेंट्स। तो और मैक्सिमम कितनी जा सकती है, मैक्सिमम हो सकता है सारे के सारे एलिमेंट्स हो लीडर, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम वर्स्ट केस में चली जाएगी बिग ऑफ एन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।